हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कोरोजन के बारे में। कोरोजन टॉपिक हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है और ये टॉपिक हम क्लास 10, 12, बीएससी, बीटेक में भी हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक हम कह सकते हैं कि ये टॉपिक क्या है, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन होता है जंग लग जाना। क्या होता है कोरोजन? जंग। तो देखिए कोरोजन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है ये हमारा। तो देखिए क्या होता है कोरोजन। द फॉर्मेशन ऑफ अनवांटेड लेयर ओवर एनी मेटल सरफेस व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड CO2 इज कॉल्ड कोरोजन। तो क्या होता है कोरोजन हमारा कि जब हमारा मेटल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन, CO2 ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो जब हमारा मेटल इन सब चीजों के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, उस पर एक लेयर, एक परत जम जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? कोरोजन। एक बार देखिए फिर से क्या होता है कोरोजन कि जब हमारा मेटल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, मेटल के ऊपर एक हमारी लेयर जम जाती है, एक लेयर फॉर्म हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ केसेस हैं हमारे। अगर आयरन के ऊपर हमारी जंग लग जाती है तो हम बोलते हैं उसको रस्टिंग। इन केस ऑफ आयरन इट इज कॉल्ड रस्टिंग। मानिए हमारी लोहे के ऊपर क्या है, जंग लग गई, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग। सेकेंड देखिए, इन केस ऑफ सिल्वर इट इज कॉल्ड टार्निशिंग। अगर सिल्वर के ऊपर हमारी जंग लग जाती है तो उसको हम बोलते हैं टार्निशिंग। तो ये क्या था, हमारा कोरोजन था। अब देखेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। अब देखिए हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन पे किस तरीके से हमारी जंग लगती है उसका पूरा हम क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो देखिए, व्हेन इम्प्योर आयरन कम्स इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड CO2, देन स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल शेल इज डेवलप्ड ऑन इट्स सरफेस. Iron loses electron as anode and impurities accept electron as cathode. During this process, Fe2 ions are formed which combine with oxygen and moisture to give rust. तो देखिए क्या होता है कि जब हमारा इम्प्योर, मतलब प्योर आयरन नहीं, जब हमारा इम्प्योर आयरन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, मॉइस्चर, CO2 होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो जब आयरन हमारा इन सब चीजों के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, उसके ऊपर एक शेल, एक परत जम जाएगी, एक इलेक्ट्रोकेमिकल शेल क्या होगी, उस पर डेवलप हो जाएगी। तो क्या होगा, तो जो हमारा आयरन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। कैसे? एज एनोड। ठीक है, आयरन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एज एनोड। और क्या होगा, जो हमारी इम्प्योरिटीज है वो उन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगी, एक्सेप्ट करेंगी, अपने पास क्या करेंगी, एक्सेप्ट करेंगी एज कैथोड। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फिर क्या होगा, इसी दौरान क्या होगा, जो हमारे Fe2 आयंस हैं वो क्या होंगे, वो फॉर्म हो जाएंगे, वो बन जाएंगे। तो जो हमारे Fe2 आयंस फॉर्म हुए हैं वो हमारे ऑक्सीजन के साथ क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, रस्ट। मतलब इसी तरीके से क्या होगी, आयरन पे हमारी जंग लग जाती है। तो ये हमारा क्या था, ये मैकेनिज्म था रस्टिंग ऑफ आयरन का। अब देखिए हम मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन को, अभी मैंने आपको इसकी थ्योरी बताई। अब हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन के थ्रू हम रस्टिंग ऑफ आयरन का मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारे लोहे पर जंग लग जाती है। अभी मैंने थ्योरी बताई, अब क्या देखेंगे हम, इसकी रिएक्शन। तो देखिए क्या होता है कि एनोड पर क्या होगा कि जो हमारा Fe है वो क्या देगा, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पर। और कैथोड पे क्या होगा कि जो हमारे H2O और CO2 है वो क्या बनाएंगे, हमारे H2CO3, मतलब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो देखो H2 है, ये C हमारा एक, ऑक्सीजन कितने हुए, 3, तो ये क्या बन गया, H2CO3। फिर क्या होगा हमारा कि 2H पॉजिटिव आयंस और हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे मिलके क्या देंगे हमको, H2O मतलब वाटर। फिर क्या होगा, 4 Fe2 पॉजिटिव एंड 4 H2O और ऑक्सीजन हमारा क्या देंगे, 2 Fe2O3 प्लस 8 H पॉजिटिव आयंस। ठीक, फिर क्या होगा कि ये जो हमारा Fe2O3 है ये H2O के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा और हमें क्या देगा, Fe2O3 प्लस Fe2O3 डॉट SH2O। तो यही क्या प्रोसेस, यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, रस्ट है। तो ये क्या थी, हमारी पूरी रिएक्शन किसकी थी,
मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन की। इसको हम एग्जाम में एक रिएक्शन के थ्रू भी समझा सकते हैं और थ्योरी के बेस पर भी समझा सकते हैं। अब देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे कोरोजन के प्रिवेंशंस। अब देखिए, हम देखेंगे प्रिवेंशन, मतलब किस तरीके से हम आयरन को बचा सकते हैं कि उस पर जंग ना लगे। तो आपने देखा होगा घरों में हमारे जो कूलर वगैरह होते हैं उस पर जंग ना लगे तो क्या कर देते हैं, उस पर हम पेंट कर देते हैं। तो बाय पेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन को मतलब रोक सकते हैं। सेकंड, बाय ऑयल, ऑयल के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपने आयरन को मतलब अपने मेटल को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से। नेक्स्ट, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि अगर हम आयरन के ऊपर जिंक की क्या कर दें, कोटिंग कर दें, तो ये मेथड हमारा क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। तो बाय गैल्वेनाइजेशन भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं अपने मेटल को। नेक्स्ट देखिए, बाय अप्लाइंग ग्रीस, अगर हम ग्रीस लगा दें मेटल पर तो भी हम आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से। नेक्स्ट, आयरन इज कोटेड विद क्रोमियम, अगर हम क्रोमियम की कोटिंग कर दें आयरन के ऊपर तो भी हम क्या कर सकते हैं, आयरन को मतलब मेटल को बचा सकते हैं कोरोजन से। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे प्रिवेंशन के। तो आज की वीडियो में हमने देखा रस्टिंग क्या है, मैकेनिज्म क्या है रस्टिंग का, और उसके प्रिवेंशंस क्या हैं। तो ये वीडियो, आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।